Hello everyone. In this lecture, we are going to discuss about the types of beams. Right? Last आपने जो लेक्चर्स देखे होंगे उसमें हमने नंबर ऑफ टॉपिक्स को डिस्कस किया जिसमें हम लोग अभी तक बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं और ये भी आपके यूनिट फर्स्ट का जो है वो कुछ बेसिक है। इसमें टाइप्स ऑफ बीम हमें बात करने हैं। आपने इससे पहले एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है जिसको आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस कहते थे, जो आपने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा। वहां पे जब आपने स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ा था या आपने उससे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ी थी, तब भी आपको टाइप्स ऑफ बीम के बारे में बताया गया होगा। लेकिन वहां जो हम टाइप्स ऑफ बीम की बात करते थे, वहां पर हम ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट टाइप्स ऑफ बीम की बात करते थे। ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट कितने टाइप के बीम होते हैं? तो 6 टाइप के बीम्स बताए गए होंगे आप। फर्स्ट होता था लाइक सिंपली सपोर्टेड बीम, सेकंड लाइक कैंटिलीवर बीम, थर्ड लाइक फिक्स्ड बीम, उसके बाद कंटिन्यूअस बीम, उसके बाद अगर आप बात करें ओवरहैंगिंग बीम, राइट, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। ऐसे नंबर ऑफ टाइप्स बीम होते थे, बट वो ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट होते थे। क्योंकि अगर फिक्स्ड बीम बोल रहा हूं दैट मीन कि मैं दोनों एंड पे फिक्स सपोर्ट लगा रहा हूं। कैंटिलीवर बोल रहा हूं मतलब एक एंड पे फिक्स कर रहा हूं, दूसरे एंड पे फ्री रख रहा हूं। सिंपली सपोर्ट बोल रहा हूं मतलब मैं दोनों एंड पे सिंपली सपोर्ट का यूज कर रहा हूं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट जब बात होती है तो टाइप्स ऑफ बीम 6 टाइप के होते हैं, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। लेकिन अभी जो मैं टाइप्स ऑफ बीम की बात कर रहा हूं, ये मैं आरसीसी की बात कर रहा हूं कि जब मैं आरसीसी को यूज करके, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट को यूज करके कोई स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो उस स्ट्रक्चर में हम कितने टाइप के बीम बनाते हैं। या आप एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं या जिस बिल्डिंग में आप कॉलेज जाते हैं या जिस बिल्डिंग में और अदर जो बिल्डिंग्स हैं उनमें जो बीम्स बनाए जाते हैं वो कितने टाइप के बनाए जाते हैं। बॉटम से, ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक की अगर मैं बात करूं तो कितने टाइप के बीम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली आपके आरसीसी में 3 टाइप्स के बीम होते हैं। पहला होता है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, राइट। पहला कौन सा होता है? सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की। सेकंड जो होता है डबली रेनफोर्स्ड बीम, देन हम उसके बाद बात करेंगे डबली रेनफोर्स्ड बीम क्या होता है। और थर्ड आपका होता है फ्लैंज्ड बीम, या जिसको हम टी बीम या एल बीम भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले बात मैं शुरू करता हूं। फर्स्ट, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की हम सबसे पहले बात करें। अब ये सिंगली रेनफोर्स्ड बीम क्या होता है? तो सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम जो होता है, अगर मैं इसको प्रॉपर डिफाइन करूं तो ये बोलता है द रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम इन विच द स्टील रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड ओनली ऑन टेंशन साइड आर नॉन एज सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। मतलब ऐसा बीम, ऐसा कोई रेक्टेंगुलर बीम मैं बना रहा हूं जिसमें जो स्टील में प्रोवाइड कर रहा हूं सिर्फ टेंशन साइड में प्रोवाइड कर रहा हूं, उसमें कंप्रेशन में मैं स्टील नहीं लगा रहा हूं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बीम का मैं सेक्शन काट करता हूं तो बीच में से एक न्यूट्रल एक्सेस पास होती है। लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूं, नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं कि बीच में से एक एक्सेस पास होती है। उस एक्सेस पे स्ट्रेसेस की वैल्यू 0 होती है, जिसको न्यूट्रल एक्सेस कहते हैं। उसके ऊपर ऊपर वाला कंप्रेसिव जोन होता है और उसके नीचे नीचे वाला टेंशन जोन होता है। कब? जब मैं बोथ एंड सपोर्टेड बीम की बात करता हूं, सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करता हूं। तो कंप्रेशन होगा ऊपर, टेंशन होगा नीचे। इसका मतलब मैं स्टील में सिर्फ टेंशन साइड में प्रोवाइड करूं, कंप्रेशन साइड में नहीं प्रोवाइड करूं। कंप्रेशन को जो रजिस्ट करेगा वो टोटली कंक्रीट रजिस्ट करेगा, और टेंशन में जो रजिस्ट करेगा, लोड को रजिस्ट करेगा, वो कौन करेगा? स्टील करेगा। तो जो ऐसे बीम बनाए जाते हैं उनको सिंगली रेनफोर्स बीम कहा जाता है। अगर मैं इसको ड्रॉ करके अगर आपको बताऊं तो सिंगली रेनफोर्स बीम का सेक्शन कैसे बनेगा। मान लीजिए कोई बीम है, उसका क्रॉस सेक्शन मैं ड्रॉ करके बता रहा हूं आपको। तो क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसे रेक्टेंगल निकल के आएगा। ये रेक्टेंगल आपने बनाया, यहां से एक एक्सेस पास होगी, ये न्यूट्रल एक्सेस है, राइट। इसके ऊपर ऊपर ये वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा कंप्रेशन जोन, और इसके नीचे वाला जो होगा वो कौन सा होगा? टेंशन। और स्टील जो लगेगा वो यहां पे लगाएंगे, ये स्टील लगा हुआ, ये आपका क्या लगा है? स्टील लगा हुआ, स्टील लगा, राइट। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है न्यूट्रल एक्सेस के नीचे नीचे, वो पूरा टेंशन है, ऊपर क्या है? कंप्रेशन। तो आप देख रहे हैं कि जो रेनफोर्समेंट लगा है कंप्रेशन में, एक भी रेनफोर्समेंट मैंने नहीं लगाया। नीचे मैंने लगाया टेंशन में रेनफोर्समेंट। इसका मतलब जब इस बीम के ऊपर लोड आएगा, और ये क्या मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया। क्रॉस सेक्शन का मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि लाइक ये पेन है, इस पेन को अगर मैं ऐसे देख रहा हूं तो मुझे लेंथ की डायरेक्शन में दिख रहा है, तो इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लेकिन जब मैं इसको क्रॉस से देखूंगा इधर से, तो ये क्या दिख रहा है? सर्कल। तो इसका मतलब पेन का जो क्रॉस सेक्शन होगा वो सर्कल बनेगा। लेकिन हम जब बीम की बात करते हैं, आपके घर में जो बीम है आप ऊपर देखेंगे तो बीम क्या होता है? रेक्टेंगल। तो जब मैं उस बीम को क्रॉस से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा? रेक्टेंगल। इसलिए मैंने ये रेक्टेंगल बनाया, मतलब मैंने ये सेक्शन ड्रॉ किया है, उसके बीच में से ये एक्सेस पास की है, उसके ऊपर कंप्रेसिव जोन होता है, उसके नीचे क्या होगा? टेंशन जोन होगा, अगर बोथ एंड सपोर्टेड बीम की बात कर रहे हैं। तो अब मैंने ये बोला कि अगर मैं सिर्फ स्टील की जो रॉड्स लगा रहा हूं वो कहां लगा रहा हूं? सिर्फ टेंशन जोन में लगा रहा हूं।
सिर्फ टेंशन जोन में स्टील की रॉड लगा रहा हूं। तो ऐसे बीम को आप लोग कौन सा बीम बोलते हैं? सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बोलते हैं, जिसमें सिर्फ वन साइड आप लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बोलते हैं। अब एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसे बीम आपको कहां देखने को मिलेंगे, या जब आप साइट पे जाएंगे एज अ सिविल इंजीनियर आप काम करेंगे तो कहां पे ये सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बनाते हैं आप लोग, तो मोस्टली आपको जो रेक्टेंगुलर बीम देखने को मिलते हैं, ये सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम की बात कर रहा हूं। रेक्टेंगुलर बीम नॉर्मली आप लोगों को प्लिंथ लेवल पे देखने को मिलते हैं। जितने भी रेक्टेंगल्स बीम है वो आपको प्लिंथ में देखने को मिलेंगे। प्लिंथ में कहां पे? जब आप लोग फाउंडेशंस बनाते हैं, फाउंडेशन में एक्सकेवेट करके फुटिंग बनाते हैं, फुटिंग के ऊपर से थोड़ा कॉलम लेके आते हैं और फिर जो प्लिंथ के ऊपर बीम बनाते हैं, जिसमें ग्राउंड फ्लोर की वॉल्स आती है। तो प्लिंथ में जो बीम बनते हैं वो बेसिकली प्योर रेक्टेंगुलर बीम होते हैं। वो सिंगली हो सकता है अगर उसके ऊपर लोड कम आ रहा है, जितना लोड आ रहा है उस हिसाब से कंप्रेशन को रेजिस्ट करने के लिए कंक्रीट सफिशिएंट है, उसके रिस्पेक्ट में सिर्फ टेंशन के लिए आपको स्टील लगाना है, तो वो कौन सा बीम बनेगा? वो सिंगली रेनफोर्स बीम बनेगा। और ये थोड़ा सा आपका जो होता है एक इकोनॉमिकल भी इस बीम को माना जाता है, राइट। तो ये सिंगली रेनफोर्स बीम हो गया। तो एक तो हम लोग इस टाइप के बीम देखने को हमें मिल सकते हैं, जब लोड आपका स्ट्रक्चर पे कम हो तो हम लोग नॉर्मली सिंगली रेनफोर्स बीम बनाते हैं, राइट। अब मैं आगे जाता हूं। अब दूसरा जो मैंने आप लोगों को बताया यहां पे, दूसरा होता है डबली रेनफोर्स बीम। डबली रेनफोर्स्ड बीम, डबली रेनफोर्स्ड बीम, ठीक। अब डबली रेनफोर्स्ड बीम क्या होता है? डबली रेनफोर्स्ड बीम, द बीम रेनफोर्स्ड विथ मेन स्टील बोथ इन टेंशन एंड कंप्रेशन जोन आर कॉल्ड द डबली रेनफोर्स्ड। इसका मतलब कि अगर मैं कोई बीम लेता हूं, जैसे मैं वापस से एक सेक्शन बनाता हूं, ये मैंने सेक्शन बनाया बीम का, यहां से एक एक्सेस पास हो रही है, दिस इज न्यूट्रल एक्सेस, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं स्टील यहां भी दे रहा हूं, उसमें यहां भी स्टील दिया, जो कंप्रेशन साइड है, ये आपका ये आपका टेंशन साइड है, टेंशन जोन है ये, और यहां पे जो आएगा वो आएगा कंप्रेशन जोन, कंप्रेशन जोन, राइट। तो ये ऊपर ऊपर जो है वो कंप्रेशन जोन है, नीचे नीचे जो है वो क्या है? टेंशन जोन है। आपने स्टील यहां भी दिया है, ये भी आपका स्टील है पूरा, और आपने स्टील यहां पर भी दिया है, यहां पे भी स्टील दिया है। तो ऐसा बीम जिसमें हम स्टील की जो रॉड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टील रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो टेंशन जोन में भी दे रहे हैं, और स्टील की रॉड हम लोग कहां कर रहे हैं? कंप्रेशन जोन में भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे बीम को कौन सा बीम बोलते हैं? डबली रेनफोर्स बीम बोलते हैं। डबली क्यों बोले? क्योंकि दो बार रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ऊपर भी कर रहे हैं और नीचे भी कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि यहां पे आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं किया, तब भी आपका काम चल रहा था, यहां पे आपने प्रोवाइड कर दिया, तब भी आपका काम चल रहा है। तो बेसिकली ऐसा डिफरेंस क्यों आता है? इसलिए कभी भी आप कोई बीम बनाएंगे तो नीचे हमेशा टेंशन आता है, टेंशन को स्टील रेजिस्ट करता है। ये पुराने लेक्चर में आपको नंबर ऑफ टाइप्स बता चुका हूं कि जो भी टेंशन आएगा आपके आरसीसी स्ट्रक्चर में, उसको रेजिस्ट करता कौन है? स्टील रेजिस्ट करता है। तो टेंशन नीचे आएगा तो नीचे तो स्टील आपको हमेशा दिखेगा, चाहे आप सिंगली की बात कर लो, चाहे आप डबली की बात कर लो। लेकिन मैंने आपको बोला कि सिंगली रेनफोर्स में कंप्रेशन में रेनफोर्समेंट नहीं होता, क्योंकि इसके ऊपर पूरा कंप्रेशन आ रहा है। तो कंप्रेशन जो आ रहा है, जितनी मैंने कंक्रीट लगाई है, वो इजीली उस कंप्रेशन को रेजिस्ट करने के लिए कैपेबल है। जो मैंने यहाँ पे कंक्रीट लगाई है और ऊपर क्या आएगा? कंप्रेशन, और कंप्रेशन को कंक्रीट आराम से रेजिस्ट कर लेता है। तो वो सफिशिएंट है यहाँ पे, जितना कंक्रीट है उसको रेजिस्ट करने के लिए, इसलिए मेरा ये कंक्रीट से ही काम चल रहा था। बट मान लीजिए अब मैंने लोड इसमें और बढ़ा दिया। जब मैं लोड और बढ़ाऊंगा और अब मैं बोल रहा हूं आप उसके डायमेंशन चेंज मत करिए, कंक्रीट उतना ही रहने दीजिए, तो उस कंडीशन में क्या आएगा? नीचे भी लोड बढ़ेगा, तो नीचे स्टील की 2 रॉड और लगा दी, यहाँ पे 3 थी, मैंने यहाँ पे 4 रॉड कर दी, 1 रॉड और बढ़ा दी, इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। लेकिन ऊपर अगर मैं कंक्रीट को चेंज नहीं कर रहा हूं, कंक्रीट उतनी ही रख रहा हूं, लोड बढ़ाते जा रहा हूं, तो ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी? कम पड़ जाएगी, क्योंकि कंक्रीट तो इतना का इतना ही है ना, लोड मैंने बढ़ा दिया। तो अब ये पहले जितनी रजिस्ट कर पा रहा था, अब इसको और ज्यादा रजिस्ट करनी पड़ेगी। तो इसको रजिस्ट करने की या तो मैं कंक्रीट बढ़ा दूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कंक्रीट नहीं बढ़ाना मुझे, या फिर मैं क्या कर सकता हूं? स्टील की रॉड लगा सकता हूं। तो अब ऊपर कंप्रेशन में जितना लोड आएगा उसको रजिस्ट करने के लिए कंक्रीट भी काम करेगा और प्लस ये स्टील भी काम करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्टील एक ऐसा मटेरियल है जो बहुत अच्छे से कंप्रेशन को भी रेजिस्ट कर सकता है और बहुत अच्छे से टेंशन को भी रेजिस्ट कर सकता है। दैट मीन यहां पे जो स्टील लगाया है वो मैंने कंप्रेशन को रेजिस्ट करने के लिए लगाया है। मतलब यहां पे जो स्टील लगा है वो कंक्रीट को सपोर्ट करेगा, कंक्रीट कुछ कंप्रेशन रेजिस्ट करेगा और कुछ ये वाला स्टील रेजिस्ट करेगा, दोनों मिला के टोटल कंप्रेशन रेजिस्ट करेंगे। और नीचे जो स्टील है वो टोटली क्या रेजिस्ट करेगा? टेंशन रेजिस्ट करेगा। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का जो कंक्रीट होता है ना, वो यूजलेस होता है। बेसिकली वो जो कंक्रीट है वो बिल्कुल भी टेंशन नहीं करता, बस वो क्या कर रहा है? आपके बीम को कवर करके रखा।
क्लियर है इतनी बात? तो इस तरीके से ये सिंगली रेनफोर्स हो गया, ये डबली रेनफोर्स बीम हो गया। इसके बाद एक और टाइप का बीम हम लोग यहाँ पे देखते हैं। डबली रेनफोर्स बीम भी क्या होगा? रेक्टेंगुलर बीम, मतलब प्लिंथ पे ही देखने को मिल सकता है। जब हैवी स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो प्लिंथ पे आपका डबली रेनफोर्स बीम होगा, और लाइट स्ट्रक्चर बन रहे होंगे तो आप लोग सिंगली रेनफोर्स बीम भी वहां पे देख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद मैं आगे गया, मैंने आपसे बोला कि थर्ड होता है फ्लैंज्ड बीम। फ्लैंज्ड बीम, और इसको हम टी बीम भी बोल सकते हैं, और हम इसको एल बीम भी बोल सकते हैं। थर्ड होता है आपका फ्लैंज्ड बीम, जिसको टी बीम के नाम से भी जाना जाता है और एल बीम के नाम से भी जाना जाता है। या तो आप इसको टी बीम बोलिए, या आप इसमें एल बीम के नाम से भी जाना जाता है। वो सारे फ्लैंज्ड बीम के कैटेगरी में आते हैं। अब ये फ्लैंज्ड बीम क्या होता है, तो आप इसको समझते हैं। फ्लैंज्ड बीम क्या होता है? फ्लैंज्ड बीम बेसिकली क्या होता है, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो व्हेन स्लैब एंड बीम्स आर कास्ट मोनोलिथिकली and if the beams deflect under the applied load, it drag along with a portion of the slab. क्या होता है कि आजकल जितना भी स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं, जैसे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आप आइए, आप स्लैब बना रहे हैं, स्लैब को कास्ट कर रहे हैं, ऊपर जो ऊपर है आपके वो स्लैब है पूरा प्लेट में। तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, जैसे ग्राउंड लेवल से चले तो हमने फाउंडेशन बनाया, फाउंडेशन के बाद प्लिंथ बन गया, प्लिंथ के बाद कॉलम खड़े कर दिए, कॉलम के बाद जो फर्स्ट फ्लोर के जो बीम आ रहे हैं वो बीम के लिए हम लोग सेंटरिंग लगा देते हैं, स्टील का बांध देते हैं, ठीक है। उसके बाद स्लैब का भी स्टील बांध देते हैं, सेंटरिंग लगा देते हैं। और ऊपर का जो बीम होता है, आपके सर के ऊपर जो बीम है, चारों तरफ से जो बीम लगे हुए, और जो स्लैब है, उनकी कास्टिंग क्या होती है? सेम टाइम पे होती है। इसका मतलब बीम और स्लैब की कास्टिंग सेम टाइम पे हो रही है। तो कैसा होगा कि जब बीम और स्लैब की कास्टिंग सेम टाइम पे होती है तो इसको बोलते हैं मोनोलिथिकली कास्टिंग, क्योंकि ये दोनों साथ में कास्ट हो रहे हैं। तो ये दोनों जो बिहेव करते हैं वो भी क्या करते हैं? एक जैसा बिहेव करते हैं। तो ये बीम है, बीम के ऊपर ये स्लैब रखा है। जब मैं इसका क्रॉस सेक्शन दिखाऊंगा आपको साइड से, तो ये क्रॉस में कैसा दिखेगा? आपको टी की तरह दिखेगा, जिसमें ये बीम है, ये स्लैब है, लेकिन दोनों की साथ में कास्टिंग हुई है, तो ये एक मेंबर के जैसे बिहेव कर रहा है। तो जब मैं इसका क्रॉस सेक्शन देखूंगा, अगर सिर्फ बीम है तो बीम का क्रॉस सेक्शन देखूंगा तो क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल दिख रहा है, जैसे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। लेकिन इसके ऊपर स्लैब भी बना देता हूं, तब इसको देखोगे तो क्या दिखेगा? ये टी की तरह दिखेगा, टी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टी बीम बोलते हैं। सेंटर वाले जितने इंटरमीडिएट बीम होंगे वो टी की तरफ देखेंगे, टी क्योंकि सेंटर पे है तो इस तरफ भी स्लैब है, उस तरफ भी स्लैब है, तो टी की तरह दिखेगा। लेकिन जो एंड का बीम होगा, जो लास्ट में होगा, उसके बाद बिल्डिंग आपकी खत्म हो रही है, आपका घर वहां पे खत्म हो रहा है, स्लैब खत्म हो रही है, तो लास्ट में बीम है तो स्लैब सिर्फ यहां तक होगी, तो उस कंडीशन में वो कैसे दिखेगा? एल की तरह दिखेगा। तो जितने भी बिल्डिंग के इंटरमीडिएट बीम होते हैं, सेंटर वाले बीम होते हैं, वो सारे के सारे टी बीम होते हैं आपके, क्योंकि स्लैब की कास्टिंग उसके साथ में हुई है, मोनोलिथिकली कास्टिंग हुई है। और जितने जितने भी एंड के बीम होते हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं? एल बीम होते हैं। तो फ्लैंज बेसिकली इसमें भी रहती है और फ्लैंज इसमें भी रहती है, इसीलिए इनको फ्लैंज बीम भी कहा जाता है। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं कि अगर मैं क्रॉस सेक्शन बनाता हूं तो किस तरीके से दिखेगा ये। तो ये जो फ्लैंज बीम होगा वो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। कुछ इस तरीके से आप इसको सेक्शन के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। क्या होता है कि जब हम ये बीम बनाते हैं जिसमें स्लैब हम साथ में कास्ट करते हैं, तो क्या होता है, जो बीम का स्टील होता है, बीम की ये जो स्ट्रप्स होती हैं, स्ट्रप्स मतलब आपने देखा होगा जब बीम बनाते हैं तो उसमें से रिंग्स बना बना के लगाते हैं, उसको स्ट्रप्स बोला जाता है। ये जो स्ट्रप्स है वो ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, मतलब स्लैब के स्टील के साथ बांध देते हैं। तो इसीलिए इन लोगों की जो बिहेवियर होता है वो सेम हो जाता है, साथ में ही बिहेव करते हैं। जैसे ये जो है इसमें, इसको वेब बोलते हैं और इसको रिब भी बोलते हैं, रिब बोलते हैं, ठीक है। ये होता है आपका फ्लैंज्ड बीम, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब लोड आएगा तो लोड के साथ में जब ये बीम बैंड करेगा तो बीम के साथ साथ में कुछ परसेंट ऑफ स्लैब भी इसका ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, इससे जुड़ा हुआ है तो ये नीचे डिफ्लेक्ट करेगा। तो जब ये डिफ्लेक्ट करेगा तो बेसिकली यहां से यहां तक डिफ्लेक्ट अगर कर रहा है तो ये इसकी क्या हो जाती है? फ्लैंज। ये हो जाती है इसकी फ्लैंज, और नीचे वाली जो होती है वो क्या हो जाती है? इसकी बैक। तो ये सेंटर वाला, ये क्रॉस सेक्शन बनाया, कैसे बनाया? मान लीजिए कि आपकी कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के आप बाहर चले जाए, बाहर चले जाएंगे तो क्या होगा? जैसे एक बीम ये गया सेंटर में, एक बीम यहां से गया, दूसरा बीम यहां से गया, तो ये बीम दिखेंगे, उसके ऊपर स्लैब रखी हुई दिखेगी। तो एक बीम ये है, उसके ऊपर स्लैब है,
ये बीम है, उसके ऊपर स्लैब है, ये बीम है, उसके ऊपर स्लैब है। तो जितने भी मीडियम वाले इंटरमीडिएट बीम होते हैं, ये है, तो इसके ऊपर पूरे में स्लैब है, तो ये आपको क्रॉस सेक्शन में टी की जैसे दिखेगा, तो इसको हम टी बीम बोल रहे हैं। और जितने एंड वाले हैं, जैसे इसके बाद स्लैब खत्म हो रही है, तो जब इसको देखोगे तो कैसे दिख रहा है, इसको आप देखिए सिर्फ इतने वाले पार्ट को, तो ये कैसे दिख रहा है, यहां से देखिए एल की तरह दिख रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एल बीम बोलते हैं। तो किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी फ्लोर में इंटरमीडिएट होंगे वो सारे के सारे टी बीम मान लीजिएगा, फ्लैंज बीम में, और जितने भी एंड की बीम होंगे वो सारे के सारे हम क्या मान लेते हैं, एल बीम बोल लेते हैं। तो कभी भी जब हम बिल्डिंग्स बनाते हैं तो या तो प्लिंथ में हम रेक्टेंगुलर बीम बनाते हैं, रेक्टेंगुलर में या तो सिंगली रेनफोर्स बीम होता है जिसमें एरिया ऑफ स्टील जो लगता है वो सिर्फ टेंशन साइड में लगता है, जो जितना भी टेंशन रजिस्ट करेगा वो नीचे का स्टील करेगा, ऊपर जितना कंप्रेशन रजिस्ट होगा कंक्रीट करेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगली रेनफोर्स बीम बोलते हैं। डबली रेनफोर्स बीम जिसमें स्टील हमने नीचे भी लगाया ऊपर लगाया, वो डबली रेनफोर्स बीम हो जाता है। इसका मतलब ऊपर कंप्रेशन जो रजिस्ट होगा कंक्रीट प्लस स्टील की वजह से। और तीसरा आपका जो होता है वो फ्लैंज बीम हो जाता है। अब आपको ये बीम देखने के बाद एक डाउट होगा कि आप सर सिंगली रेनफोर्स बीम बना रहे हो, लेकिन हमने जब बीम बनते हुए देखा है साइड में, तो हमने खाली सिर्फ स्टील को ऐसे नहीं लगा देखा, हमने देखा है कि बेसिकली जो स्टील लगता है, एक रॉड ऊपर भी लगी है, दूसरी रॉड ये भी लगी है, नीचे रॉड लगी है, ये रॉड लगी है, ये रॉड लगी है, उसके बाद इसमें से ऐसे रिंग बांध दिया जाता है, ऐसे देखा है नॉर्मली। तो बिल्कुल ऐसे ही स्टील इसमें भी लगेगा, लेकिन यहां पे ये जो ऊपर दो बार लगाई है ना, ये क्या करती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं बेसिकली होल्डिंग बार्स। ये क्या कर रही है, जो हम ये स्ट्रप लगा रहे हैं, स्ट्रप क्यों लगाते हैं, शेयर रेनफोर्समेंट को रजिस्ट करने के लिए। जब आगे बढ़ेंगे तो मैं शेयर के बारे में बताऊंगा, तब मैं आपको ये स्ट्रप्स के बारे में बताऊंगा। तो ऊपर जो ये रॉड आप लगे हुए देखते हैं वो सिर्फ होल्डिंग का काम करती है, मतलब ये स्ट्रप को हैंग करने का काम करती है, वो हमें स्ट्रेंथ नहीं देती, मतलब वो दे सकती है लेकिन हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना हमने कॉन्क्रीट लगाया वो उतने लोड को इजिली बेयर कर सकता है। इसका मतलब वो हम सिंगली मान रहे हैं उसमें, उसमें ऊपर हमने स्टील कैलकुलेट करके नहीं लगाया, लेकिन इसमें हम स्टील कैलकुलेट करके लगाते हैं कि कंक्रीट ने कितना किया, टोटल 100 का लोड आया तो उसमें 80 कंक्रीट रजिस्ट कर रही है, तो 20 के लिए मैंने ये स्टील लगा दिया। इसका मतलब ये वर्किंग कंडीशन में लगी हुई है यहाँ पे स्टील, ये लोड को बियर करेगी, कंप्रेशन को रजिस्ट करेगी, तो ये डबली होगा। लेकिन यहाँ पे आपका पूरा का पूरा लोड 100 आ रहा है, तो 100 का 100 पूरा कंक्रीट रजिस्ट कर रही है ऊपर की साइड में, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो सिंगली हो जाएगा। अब उसमें आप स्टील लगा भी दें तो उसका कोई महत्व नहीं, उसका कोई यूज नहीं है, मींस वो हैंगिंग के फॉर्म में यूज कर सकते हैं तो बात अलग है, अदरवाइज वो हमें स्ट्रेंथ की वहां पे हमें उसमें जरूरत नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे हम 3 टाइप की बीम की बात करने वाले हैं, सिंगली, डबली और फ्लैंज बीम। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और हम बात करेंगे सिंगली रेनफोर्समेंट के बारे में डिटेल।